गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम बात जिसकी करने जा रहे हैं वो है हमारा MS वर्ड। जहाँ तक कि आपको पहले भी कुछ चीज़ें हमारे द्वारा बताई गई और जिनमें कि MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम करते हैं एक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। छोटी मोटी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं उसके अंदर, बट नॉट अ कंप्लीट डिज़ाइनिंग प्रोग्राम MS वर्ड, बट कंप्लीट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इसे कहा जाता है। तो चलिए आज हम वर्ड प्रोसेसिंग का एक हिस्सा जिसे टेबल कहते हैं, तो हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए हम जुड़ेंगे आज आपके साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप टेबल को बनाना आज फाइनली सीख पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आपको हम बताना चाहेंगे कि टेबल के लिए सबसे पहली चीज़ हम MS वर्ड प्रोग्राम को ओपन करते हैं। तो ये रहा हमारा MS वर्ड प्रोग्राम। सो MS वर्ड 2007 को हमने यहाँ से क्लिक कर दिया। सो देखिए अब आपके सामने MS वर्ड 2007 आपके सामने उपस्थित हो चुका है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है जैसा कि हमने बताया आपको। सो फर्स्ट ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप टेबल चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो कर्सर को उसी लोकेशन में रखना होगा जहां पे आपको टेबल तैयार करना है। सो यहाँ पे कर्सर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे है, दिख रहा है, ब्लिंकिंग हो रही है। तो अब हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे कैसे। सो सबसे पहली चीज़ आपको ऊपर देखिए यहाँ पे टैब्स नज़र आ रहे होंगे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू। इनमें से हमारे लिए टेबल बनाने के लिए कौन सा मेन्यू बेहतर होगा या टैब, ये है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक इंसर्ट के नीचे टेबल लिखा भी है, आप पढ़ भी सकते हैं। इंसर्ट और ड्रॉ टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट। इन वर्ड यू कैन आल्सो कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इनटू अ टेबल। तो ये दोनों चीज़ें आपको दी गई हैं। पहला तो आज हम अभी सीख रहे हैं इंसर्ट करना कि कैसे हम टेबल इंसर्ट करेंगे या ड्रॉ करेंगे। सो नाउ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 तरीके दिए गए हैं कि जिनसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है कि यहाँ पे जो ये सेल बनी हुई है इसको सेल बोला जाता है। तो ये हमारे एक कॉलम को बनाती है। ये हमारा जो अभी यहाँ पे क्लिक हुआ तो ये टेबल में एक कॉलम आएगा और उसके अंदर इतने खाने बन जाएंगे, यानी खानों को सेल कहा जाता है। दूसरा आता है हमारा कि अगर हमें सेकेंड कॉलम की ज़रूरत है सेकेंड पे जाते हैं, तीसरा ये, और चौथा इस तरफ हम यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देते हैं। सो देन गाइज आप देख सकते हैं कि ये आपका टेबल तैयार हो चुका है। देखिए इस टेबल में 4 कॉलम है। इसी तरह हम दूसरे टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड वे हमारा टेबल का आता है यहाँ पे, और दूसरा तरीका है इंसर्ट टेबल। क्लिक करते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज दिख रहा होगा आपको, जैसा कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स में 5 लिखा हुआ है, इसकी जगह हम कॉलम्स की संख्या बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। नंबर ऑफ रोज में हमसे यहाँ पे रोज की संख्या पूछी जा रही है और हम यहाँ पे रोज की संख्या 20 डाल देते हैं। तो ये हो गए हमारे रोज के नंबर्स। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके। सो देन गाइस आप देख सकते हैं कि ये आपका दूसरा टेबल भी रेडी हो गया। तीसरा तरीका, चलते हैं हम आगे। और हमने पहले ही बताया था कि कर्सर जहाँ होगा टेबल वहीं पे क्रिएट होगा। सो देन इंसर्ट और इंसर्ट में टेबल। अब आते हैं ड्रॉ टेबल। यहाँ पे यूज़र अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकता है टेबल को। तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पेंसिल, जो कि आपने बचपन में यूज़ की होगी, पेंसिल आपको मिल जाती है और इस पेंसिल से आप स्क्रैच कर सकते हैं यहाँ पे। तो देन आपको माउस का इस्तेमाल करना है। माउस को लेकर आप ड्रैग करते हैं जिस भी दिशा में, उधर आपका बॉर्डर टेबल का तैयार हो जाता है। ये हो गया आपका टेबल क्रिएट। देन इनमें जितने कॉलम्स चाहिए उन कॉलम्स को हम क्रिएट करते हैं, जितने रोज़ चाहिए उन रोज़ को क्रिएट करते हैं, और इस तरह हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये देखिए अभी हमारा टेबल में कॉलम रेडी, और इधर से हमको रो चाहिए तो हमने यहाँ पे रो बना दिया।
दैट्स इट। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। अभी टेबल के साथ कुछ और काम भी हम सीखेंगे। तो टेबल के साथ और भी काम करने में यहाँ पे डेटा भरना, ये हो गया हमारा डेटा भरने का काम। फर्स्ट SL नंबर। सेकेंड कॉलम में जाने के लिए हम यहाँ से प्रेस करते हैं टैब 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 टैब, तो इस तरह हम सेल में जा सकते हैं। शिफ्ट के साथ हम टैब यूज करते हैं तो हम वापस आ सकते हैं। तो सीरियल नंबर, देन स्टूडेंट्स नेम, देन एज एंड मोबाइल नंबर। ओके, सो इस तरह गाइस हम लोग डेटा फीड कर सकते हैं टेबल के अंदर। नेम, एज, मोबाइल नंबर, ओके। सो यहाँ पे आपने सीख लिया कि डेटा कैसे फीड करना है। देन इसके बाद आते हैं तो अब हमारा यहाँ पे वर्क होता है कि इसके अंदर यदि हम डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो डिज़ाइन भी दी हुई होती है, हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये डिज़ाइन हमने टेबल के अंदर दिया, जो डिज़ाइन बनी बनाई है, और यहाँ पे हम कोई भी डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओनली सिंगल क्लिक, आपको क्लिक करना है और आप इस तरह क्लिक करके डिज़ाइनिंग तैयार कर सकते हैं। तो टेबल के लिए आप यहाँ पे दिया हुआ आपको काम कि टेबल के लिए आप रो एंड कॉलम सभी का फिक्स है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको रो एंड कॉलम में डिज़ाइनिंग करनी नहीं पड़ी, सिंगल क्लिक किया आपने और स्टाइल चेंज हो गई। सो यहाँ पे आगे आते हैं। यहाँ पे अब हमारे टेबल के अंदर जैसे ही क्लिक किया जाता है तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक लेआउट और दूसरा डिज़ाइन, ये दो टैब हमें मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं ये दोनों हाइड हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बात करेंगे आपसे कि हम किस तरह टेबल के अंदर और भी काम करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं शशिकांत उपाध्याय, आप